स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत और खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। इसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। अचानकमार टाइगर रिजर्व में घायल बाघिन मिलने के बाद जहां सभी की निगाहें बाघिन के स्वास्थ्य पर टिकी है, तो वहीं उम्मीद यह भी जगने लगी कि क्या अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ फिर सुनाई देगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बीते 3 दिन पहले एक बाघिन के मिलने की जानकारी जो है वो वन विभाग को लगी थी। हालांकि वन विभाग इस बात पर यकीन इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि बीते 5 साल पहले तक जो है बाघिन या बाघ होने की आहट जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ग्रामीणों की तस्दीक के बाद जो है वन विभाग ने वहाँ पर मौके पर पहुँचा और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि छपरवाह की जो जगह होती है अचानकमार में, वहाँ पर बाघिन घायल अवस्था में मिली थी। इस घायल बाघिन ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। अचानकमार टाइगर रिजर्व से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को उम्मीद से भर दिया है। उम्मीद इस बात की कि कई सालों से सूने पड़े अचानकमार में क्या फिर सुनाई देगी बाघों की दहाड़। दरअसल मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व के छपरवा वन परिक्षेत्र के जंगल में 2 दिन पहले बाघ को देखे जाने की सुगबुगाहट थी, लेकिन इस पर उस वक्त विराम लग गया जब गांव वालों के जरिए जंगल विभाग को जानकारी मिली कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बाघिन घायल अवस्था में पड़ी है। खबर मिलते ही कानन पेंडारी, बिलासपुर और रायपुर के डॉक्टरों की टीम के साथ बाघ की तलाश में वन अमला जुटा। निशानदेही वाली जगह पर ही बाघिन घायल पड़ी हुई थी। शरीर के पिछले हिस्से और पैर में चोट के निशान थे। घायल बाघिन को बिलासपुर के कानन पेंडारी जू लाया गया। एटीआर के उप संचालक डीएफओ सत्यदेव शर्मा के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम घायल बाघिन का इलाज कर रही है, क्योंकि जहां पर चोट लगी थी उसमें कीड़े लग गए थे। इस वजह से रेस्क्यू सेंटर में उसका इलाज किया जाना जरूरी है। उसके एक्चुअली घाव हो गया था, कुछ पुराना घाव था उसके बॉडी में, तो उसमें मैगट्स होते हैं जो मक्खियों के, मतलब जो उनके लार्वा वगैरह वो थे, वो सब साफ सफाई कर दिए हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि अभी उसको जंगल में छोड़ना ठीक नहीं है, उसको कुछ दिनों तक किसी रेस्क्यू सेंटर में रख के उसका इलाज करा के बाद ही छोड़ना चाहिए। बीते 2 दिनों से घायल बाघिन का उपचार बिलासपुर के कानन पेंडारी में जारी है। डॉक्टरों की टीम और विभाग की टीम लगातार उसके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी कर रही है। कल उसे भोजन भी दिया गया। ये इस बात के संकेत है कि बाघिन अब खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि उसके स्वास्थ्य में सुधार होने में अभी 15 दिनों का वक्त लगेगा। उसके बाद उच्च अधिकारी फैसला करेंगे कि बाघिन को जंगल में छोड़ना है या फिर जू में ही रखना है। जंगल विभाग ये कोशिश कर रहा है कि उसे वापस उसके इलाके में छोड़ दिया जाए। करके कानन पेंडारी लाया गया था तो स्थिति उसकी काफ़ी गंभीर थी, 2 जगह उसको चोट आए थे। लेकिन अभी जो है हमारे जितने भी एक्सपर्ट वेटेरियनियंस हैं उनके द्वारा लगातार नज़र उन पर रखी जा रही है। जो भी दवाई है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका पालन किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है। रिकवरी साइंस ऐसे कहा जा सकता है कि नियमित रूप से खाना खा रही है, पानी पी रही है और उसके हेल्थ में भी काफ़ी सुधार दिख रहा है। कानन पेंडारी के अधिकारियों की माने तो अचानकमार में मिली बाघिन का ये वही इलाका है, इससे अधिकारी सहमत नहीं है। उनका मानना है कि चूंकि अचानकमार से कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ की सीमाएं लगी हैं, इसलिए हो सकता है कि शिकार की तलाश में बाघिन इधर आ गई हो। लेकिन शिकारियों के जरिए शिकार की आशंका को अधिकारी सिरे से खारिज कर रहे हैं। जिस हालात में और जिस हालत में हमें ये बाघिन मिली है, उससे यह अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है कि बाघिन जो है इसमें इसके पास कोई श्रावक नहीं है। ओके। ये जो है हो सकता है, संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि आसपास की जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से भी ये बाघिन आई हुई है, क्योंकि अभी जितने रिकॉर्ड जो वहाँ पे है खाना अपने अचानकमार टाइगर रिजर्व में है, उस रिकॉर्ड के अनुसार ये बाघिन अभी नहीं प्रतीत हो रही है। तो हो सकता है कि जो अपने वाइल्ड कॉरिडोर है
उससे होते हुए या तो ये बांधवगढ़ से आई होगी या तो कान्हा से आई होगी, ऐसी संभावना रहती है। बहरहाल घायल बाघिन के अचानक मार में मिलने से वन्य जीव की देखरेख करने वाला जंगल विभाग का महकमा अब इस बात की तफ्तीश में जुट गया है कि अचानक मार में और कौन से जानवरों के पदचाप हैं, ताकि टाइगर रिजर्व में नई संभावनाओं को तलाशा जा सके। 3 दिन पहले जिस बाघिन को घायल अवस्था में कानन पेंडारी लाया गया था, अब उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएगी तो उसे वापस उसके नेचुरल एरिया में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब इस बात की भी उम्मीद जो है अधिकारी जता रहे हैं कि अगर वहाँ पर बाघिन मिली है तो कुछ उसके बच्चे भी वहाँ पर मिल सकते हैं। उनकी भी तलाश जो है वन विभाग आने वाले दिनों में करने की तैयारी कर रहा है। एक शुभ संकेत ही माने जा रहे हैं अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के लिए कि जहाँ पर बीते 5 सालों से टाइगर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बाघों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, अब उस जगह पर एक बार फिर से जो जानवरों की चहल पहल है वो दिखाई देगी। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। जुरासिक पीरियड यानी वो कालखंड जब धरती पर सबसे रहस्यमयी जीव डायनासोर रहा करते थे। गुजरात में उसी जुरासिक पीरियड के जीवाश्म मिले हैं, जिसके संरक्षण का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह जुरासिक जीवाश्म 16 करोड़ साल पुराना है। देखने में भले ही आपको पुराना चट्टान दिखाई दे रहा हो, लेकिन जानेंगे तो हैरानी होगी। ये चट्टान या किसी महल की बची हुई निशानी नहीं, बल्कि ये उस दौर का अमूल्य धरोहर है जिस दौर में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। ये जुरासिक काल का जीवाश्म है। एक्सपर्ट्स ने इसकी उम्र 16 करोड़ साल बताई है। गुजरात के भचाऊ तहसील के धोलावीरा में आज से 12 साल पहले इस जुरासिक जीवाश्म को भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पहचाना, लेकिन उस वक्त शायद इसकी अहमियत नहीं समझी गई, या तो ये जानते हुए भी कि ये कितना बेशकीमती धरोहर है, इसका रख रखाव नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे नष्ट होने लगा। वहाँ एक बड़ा फॉसिल मिला है और वो उसको हम वुड फॉसिल बोलते हैं। तो 10 साल पहले या 10 या 11 साल पहले इसको किसी ने खोजा था, हमारे जियोलॉजिस्ट ने। उससे पहले भी पता था, लेकिन जब इन्होंने खोजा तब उसको रक्षित करने का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जबकि ये पूरा वुड फॉसिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फॉरेस्ट की लैंड के अंदर आता है, तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा और तब उसको रक्षित करेगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ जियोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई इसको रक्षित करो, ताकि लोग उठा के ले जाएंगे, तो इसको रक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग बैक 2011 या 2012 की बात है, तब ये इसको रक्षित करके उसको कॉर्डन करके फेंसिंग करके लोगों का आवन जावन बंद कर दिया। लेकिन ये फेंसिंग कब तक वहाँ टिकी रहेगी? लोग फेंसिंग तोड़ के अंदर जाके उसको वेंडलाइज करते थे। वेंडलाइज का मतलब है कि उसको उठा के ले जाते थे छोटे छोटे पीस, क्योंकि वो कई सालों से नहीं, हजारों सालों से वो वहाँ खुला है। लकड़ी के स्वरूप में मिले इस जुरासिक जीवाश्म को बचाने के लिए वन विभाग ने चारों तरफ फेंसिंग की थी, लेकिन यहाँ आने वाले लोग इस फेंसिंग को तोड़कर इस जीवाश्म के टुकड़े को उठा कर ले जाते थे। ये अवशेष हजारों वर्षों से खुले में है और गर्मी, ठंड और बारिश के चलते टुकड़े टुकड़े हो गया है। 2014 में पर्यटन विभाग ने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन शुरुआत के 4 से 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ था। फिर 2017 में इन अवशेषों के संरक्षण का जिम्मा कच्छ यूनिवर्सिटी को सौंपा गया। जो वुड फॉसिल था उसको आज एक अच्छा रक्षण मिल गया है। तब मेरी एंट्री इसके बाद हुई, क्योंकि जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं उन्होंने पता चला है कि ये इसको इसके टेक्निकल डिटेल कौन बताएगा। जब हम यहाँ बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे, हम बड़े बड़े टैब्लो लगाएंगे डायनासोर के, बिकॉज इस टाइम डायनासोर यहाँ घूमते थे, या तो यहाँ बड़े बड़े समुद्री जीव घूमते थे।
तब यहाँ इतना बड़ा इतना बड़ा लकड़ी आया कैसे, वो भी उनके सामने क्वेश्चन था। तो टेक्निकल चीज़ कौन बताएगा, तो उन्होंने घूम फिर के मेरे डिपार्टमेंट में मेरा कांटेक्ट किया। तब मैंने बोला कि ये एक्चुअली ये ड्रिफ्ट वुड टाइप का एक वुड होता है जो या तो बड़ा फ्लड आता है और या तो बड़ी सुनामी आता है, तब ये ज़मीन के अंदर से घसीट के बीच जो होता है, जो समंदर का जो किनारा था, वहाँ रेत जो होती है, बालू के अंदर ये गड़ जाता है और समय के बाद कुछ हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद वो पत्थर बन जाता है। तब ये वुड फॉसिल ऐसा बनता है धीरे धीरे। तो ये एक्चुअली जब हमने उसके ऊपर रिसर्च किया तब पता चला कि ये करीबन 160 मिलियन साल, मतलब 16 करोड़ साल पुराना ये लकड़ी है। कच्छ यूनिवर्सिटी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो इस जुरासिक जीवाश्म के संरक्षण का काम शुरू हुआ। हालांकि ये मिशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि 16 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को रिस्टोर कैसे किया जाए, किन चीजों से किया जाए, पहले यही अपने आप में अनुसंधान का विषय था। अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया सिर्फ वुड को रिस्टोर करने का। तो मैंने ये अध्ययन किया, मेरा पायलट प्रोजेक्ट इसमें हुआ। पायलट प्रोजेक्ट मतलब मुझे छोटे छोटे वुड लेके उसको जोड़ना पड़ता है और ये कितने साल तक ऐसा रह सकता है, हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। तो मेरी लैब में मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, तब पता चला कि कौन सा एडेसिव, कौन सा मटेरियल, कौन सा चीज़ इनको जुड़ सकती है और रिस्टोर करती है नेक्स्ट 25 साल के लिए या 50 साल के लिए या तो 10-15 साल के लिए ये ऐसा हो सकता है और उसको साइड के ऊपर बिखर नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने किया, 1 साल तक ये सब किया। इसके बाद हमने एक्चुअल रिस्टोरेशन काम शुरू किया। जब हमने ये देखा तब पता चला कि ऐसा रिस्टोरेशन तो पूरे भारतवर्ष में कहीं हुआ ही नहीं है। ऐसा रिस्टोरेशन ये पहली बार कहीं ऑन फील्ड, ऑन साइट, एक बड़ा जुरासिक का लकड़ी जो फॉसिल वुड मिला है उसको रिस्टोर हम करने जा रहे हैं। जिस इलाके में जुरासिक काल का जीवाश्म है, इसके आसपास का नजारा भी बेहद दिलकश है। बेहतरीन इकोसिस्टम है, हजारों की तादाद में फ्लेमिंगो यहाँ मेहमान बनकर आते हैं। ऐसे में रिस्टोर के काम में जुटी टीम चाहती है कि बिना इकोसिस्टम से छेड़छाड़ किए इस जुरासिक जीवाश्म को धूप और बारिश से बचाने के भी इंतजाम किए जाए। इधर रिस्टोरेशन का काम भी 80% पूरा हो चुका है। मेहुल सोलंकी, न्यूज़ 18, कच्छ। झुंझुनू में गौ रक्षा दल की जमकर सराहना हो रही है। ऐसा क्या किया इस टीम ने, आइए आपको से सामने आई है, जहां एक मोर की जान बचाने के लिए कुछ युवकों ने जिंदगी दांव पर लगाकर राष्ट्रीय पक्षी की जान बचा ली। इस कुएं में एक मोर गिर गया था हवा चलने के कारण, और अभी मैंने गौरक्षा दल के राहुल और आशीष को सूचना दी और वो तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और मोर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दरअसल झुंझुनू के उसरिया गांव में एक मोर 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस बात की खबर जैसे ही खेतड़ी की गौरक्षा टीम को दी गई, वो मोर की जान बचाने के लिए सक्रिय हो गई। टीम ने एक रस्सी के सहारे 100 फीट गहरे कुएं में रिस्की रेस्क्यू किया गया और राष्ट्रीय पक्षी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जांच पड़ताल के बाद में उसे पहाड़ों में छोड़ दिया गया है और गौरक्षा दल की टीम जो कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गौरक्षा टीम के इस कदम की पूरे गाँव में सराहना हो रही है। उम्मीद है आप भी पशु पक्षियों की जान की कीमत को समझेंगे और इंसान होने का फर्ज निभाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। मान्यता है कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती, लेकिन क्या कोई इस मान्यता के लिए किसी का तेल लूट सकता है क्या? वाकया उज्जैन का है। उज्जैन से करीब 14 किलोमीटर दूर जेथल में खतरनाक मोड़ पर पाम ऑयल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचती तब तक करीब 20,000 लीटर से अधिक पाम ऑयल बह गया। तेल के कारण कुछ देर तक उज्जैन आगर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। रोड पर से तेल को हटाने के बाद ही जाम खुल पाया। ग्राम जेथल उज्जैन में
एक तेल का टैंकर पलटने की सूचना प्राप्त हुई है और जिस पर से तत्काल वहाँ मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम वहाँ पर है और गांव वालों द्वारा प्रयास किया जा रहा था वहाँ से कि टैंकर से तेल निकाल करके ले जाया जाए, जिससे प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर है और पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और आगे जो भी कार्रवाई विधिवत होगी उसको कराया जाएगा। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने ये भी बताया कि गुजरात के कक्ष से चलकर जेथल के पास किसी कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में ये पाम ऑयल जा रहा था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही तेल से भरा टैंकर पलट गया। तेल बहता देख ग्रामीणों ने लूट मचा दी। देखते ही देखते दूसरे गांव से भी ग्रामीण तेल लेने पहुंच गए। पुलिस और दमकल के मौके पर पहुंचने तक करीब 20,000 लीटर से अधिक पाम ऑयल बह चुका था। मजे की बात तो ये कि तेल लूट रहे ग्रामीणों ने बताया कि आज शनि जयंती है और इस तेल को हम भगवान शनि का प्रसाद मानकर घर ले जा रहे हैं। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही देश भर में अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, लेकिन खतरा तीसरी लहर का भी है और इसीलिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जन जागरूकता अभियान में जुटे हैं। भोपाल में विश्वास सारंग भी कुछ खास अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन्हें पहचानते तो जरूर होंगे आप। अरे नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी को तो आप पहचानते ही होंगे, हमें मालूम है। हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो मंत्री जी के साथ खड़े हैं। जी हाँ, टीवी पर आपके बच्चे जिन्हें शौक से देखते हैं, ये वही मशहूर कार्टून कैरेक्टर मोटू और पतलू हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटू पतलू मंत्री जी के साथ क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बताएं, आप खुद ही तस्वीरें देख लीजिए। देख लिया ना, मंत्री विश्वास सारंग के साथ ये सैर पर नहीं निकले हैं, बल्कि जागरूकता मिशन में जुटे हैं। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में ये मंत्री जी के साथ घूम घूम कर दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत भी। पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया है और हमने प्रयास किया है कि अब हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो जिए ही और उसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम ध्यान रखें। उसके लिए हमने अलग अलग स्तर पर काम किया है। हमारी CST बनी है, कोविड सेफ्टी टीम काम कर रही है जो सरकारी अमला है, पर उसके साथ साथ जनता को जन जागरण के लिए हमने भोपाल की लगभग 150 स्वयंसेवी संगठनों से निवेदन किया था कि वो जैसे ही बाज़ार खुले तो बाज़ार में